नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। 9 अगस्त से होगा विश्व के सबसे बड़े रक्षाबंधन महोत्सव का शुभारंभ। रक्षाबंधन महोत्सव में हजारों बहनें अपने भैया विश्वास सारंग को बांधेंगी राखी। मंत्री विश्वास सारंग के विधानसभा क्षेत्र में हर वर्ष होता है रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन। नरेला क्षेत्र में वर्ष 2009 से लगातार हो रहा है रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन। इस वर्ष 19 से 31 अगस्त तक चलेगा रक्षाबंधन महोत्सव। 19 अगस्त को नरेला विधानसभा अंतर्गत वार्ड 38 में दोपहर 1 बजे एकतापुरी से होगा शुभारंभ। पिछले वर्ष मंत्री सारंग को लगभग 1,41,324 बहनों ने बांधे थे रक्षा सूत्र। रक्षाबंधन महोत्सव पर कई यह 16वां वर्ष। वहीं इस क्षेत्र के सभी 17 वार्डों में होगा रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन। महोत्सव से पहले सभी 17 वार्डों के 338 बूथों में 1 लाख से अधिक बहनों का किया जा रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीयन। वर्ष 2016 में मंत्री सारंग के नाम रहे दो वर्ल्ड रिकॉर्ड। 4 घंटे में 10,182 बहनों ने राखी बंधवाने और दिन भर 85,000 बहनों से राखी बंधवाने का बनाया था विश्व रिकॉर्ड। महोत्सव में वृंदावन के कलाकार देंगे विशेष प्रस्तुति। एकतापुरी पर 8 एकड़ से क्षेत्र में 30,000 स्क्वायर फीट में लगाया गया पंडाल। महोत्सव में सभी धर्मों सभी वर्गों की बहनें लेती हैं हिस्सा। रक्षाबंधन का उत्सव 15 वर्ष पूर्व बहुत छोटे स्तर पर हमने बहनों से राखी बंधवाने का कार्यक्रम शुरू किया था और लक्ष्य यही था कि हम राजनीति की दिशा को बदलें। मैंने हर समय इस मंतव्य के साथ काम करने का मन बनाया कि हम राजनीति में नेता और जनता के संबंध को केवल चुनाव या विकास के काम तक ही सीमित नहीं रखेंगे। और इसी भाव के साथ हमने रक्षाबंधन महोत्सव की शुरुआत की और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि ये रक्षाबंधन महोत्सव विश्व का सबसे बड़ा रक्षाबंधन महोत्सव बनकर उभरा है। पिछले वर्ष 2023 में मुझे लगभग 1,41,324 बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। जैसा मैंने कहा कि आमतौर पर राजनीति में जब नेता और जनता के बीच के संबंधों की बात होती है तो नेता जनता के पास उसी समय जाता है जब उसको वोट मांगने होते हैं और जनता नेता के सामने उसी समय आती है जब उसको सड़क, पानी, बिजली, नाली की समस्या होती है। हमने उस भाव को बदला और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बहनों ने मेरे इस भाव को स्वीकार भी किया। सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में रक्षाबंधन वो पावन पर्व है जब भाई और बहन अपने अटूट स्नेह के संबंधों का प्रकटीकरण करते हैं। कोई भी बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र इस भाव के साथ बांधती है कि उसे जिंदगी का कोई कष्ट ना हो और भाई उस भाव को इस रूप में स्वीकार करता है कि जिंदगी भर वो उसकी रक्षा करेगा। और लक्ष्य यही था कि हम राजनीति की दिशा को बदलें। मैंने हर समय इस मंतव्य के साथ काम करने का मन बनाया कि हम राजनीति में नेता और जनता के संबंध को केवल चुनाव या विकास के काम तक ही सीमित नहीं रखेंगे। और इसी भाव के साथ हमने रक्षाबंधन महोत्सव की शुरुआत की और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि ये रक्षाबंधन महोत्सव विश्व का सबसे बड़ा रक्षाबंधन महोत्सव बनकर उभरा है। पिछले वर्ष 2023 में मुझे लगभग 1,41,324 बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है।
जैसा मैंने कहा कि आमतौर पर राजनीति में जब नेता और जनता के बीच के संबंधों की बात होती है तो नेता जनता के पास उसी समय जाता है जब उसको वोट मांगने होते हैं और जनता नेता के सामने उसी समय आती है जब उसको सड़क, पानी, बिजली, नाली की समस्या होती है। हमने उस भाव को बदला और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बहनों ने मेरे इस भाव को स्वीकार भी किया। सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में रक्षाबंधन वो पावन पर्व है जब भाई और बहन अपने अटूट स्नेह के संबंधों का प्रकटीकरण करते हैं। कोई भी बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र इस भाव के साथ मानती है कि उसे जिंदगी का कोई कष्ट ना हो और भाई उस भाव को इस रूप में स्वीकार करता है कि जिंदगी भर वो उसकी रक्षा करेगा। इस बार भी हम बृहद रूप में रक्षाबंधन महोत्सव मना रहे हैं। 19 तारीख जिस दिन रक्षाबंधन है उसी दिन से हमारा ये रक्षाबंधन महोत्सव शुरू होगा जो लगातार 29 तारीख तक चलेगा। लगभग 17 से 20 स्थानों पर यह रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 19 तारीख को एक कार्यक्रम होगा एकतापुरी अशोका गार्डन में। हजारों की संख्या में रक्षाबंधन वाले दिन ही बहनें मुझे राखी बांधेंगी, वो हमारा प्रारंभिक कार्यक्रम होगा और उसके बाद लगातार किसी दिन 2, किसी दिन 3 ऐसे कार्यक्रम होते हुए 29 तारीख को हमारा इस रक्षाबंधन महोत्सव का समापन होगा। जैसा हम पहले से कहते आए हैं कि जिस स्थान पर यह रक्षाबंधन महोत्सव आयोजित किया जाता है वो केवल रक्षाबंधन आयोजित करने का स्थान नहीं होता, बल्कि हम उस पूरे स्थल को बहनों के मायके के रूप में तब्दील करते हैं। वहां सावन का मेला लगता है, झूले लगते हैं, बहनों के हाथ में मेहंदी लग सके उसकी व्यवस्था होती है। बहन अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आए और पूरा दिन उस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर मुझे राखी बांधे। जिस प्रकार से हमारी परंपरा है कि राखी के पर्व पर बहन मायके आती है भैया के को रक्षा बांधने, रक्षा सूत्र बांधने के लिए, उसी भाव से ये कार्यक्रम का आयोजन होता है। 19 तारीख से हमारा 19 अगस्त से हमारा ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अशोका गार्डन में, एकतापुरी ग्राउंड में कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। लगभग 30,000 स्क्वायर फीट में डोम लगाया गया है और पूरा कार्यक्रम लगभग 8 एकड़ के ग्राउंड पर आयोजित किया गया है। ये पहला कार्यक्रम है। उसके अलावा लगातार जो कार्यक्रम होंगे वो भी इसी अनुपात के व्यवस्थाओं के कार्यक्रम हैं। हमारा मानना यही है कि पूरे विश्व में सनातन का ये भाव कि समाज में भाई और बहन का रिश्ता सबसे ऊपर है, इसका प्रचार प्रसार हो, इसी भाव के साथ ये आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस पावन रक्षाबंधन के महोत्सव में आप भी पधारें। 19 तारीख को 1 बजे दोपहर से ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। एकतापुरी अशोका गार्डन थाने के पीछे से इस रक्षाबंधन महोत्सव की शुरुआत होगी। बाकी अलग अलग दिन में जो कार्यक्रम है उसका विस्तार से आपको जानकारी दी गई है। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि विश्व के सबसे बड़े रक्षाबंधन महोत्सव में आप पधारें और हमें इस कार्यक्रम को और इस भाव को संपूर्ण देश में पहुंचाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बाकी सब भोजन के लिए आमंत्रित है। सही मायने में तो ये बहाना था, भोजन अपने को साथ में करना था, इसलिए आप सबको आमंत्रित किया, तो आप सब भोजन प्रसाद करें। पश्चिम बंगाल में हुई डॉक्टर महिला के साथ दुष्कर्म एवं हत्या की वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। महिला के साथ हुई दर्दनाक घटना के बाद पूरे देश भर में प्रदर्शन जारी है। इस बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित जेके हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भारी संख्या में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही ममता बनर्जी को इस्तीफा देने की भी हिदायत दे डाली। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके और सीबीआई जांच हो सके। वहीं केंद्र सरकार से डॉक्टर के लिए कानून व्यवस्था लागू हो, उसकी मांग की है। उनका कहना है कि जब तक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तब तक हम ड्यूटी नहीं करेंगे। यूं ही पूरे देश भर में प्रदर्शन चलते रहेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि कल सुबह 6 बजे तक हम प्रदर्शन करेंगे। जैसा भी हमें दिल्ली से ऑर्डर आएगा वैसा हम आगे काम करें। साथ ही डॉक्टरों ने कहा कि इमरजेंसी सेवाएं सभी अस्पताल में सुचारू रूप से लागू हैं, लेकिन जो पहले की व्यवस्थाएं थी उन्हें हमने बंद कर दिया है। जब तक महिला डॉक्टर को न्याय नहीं मिलता तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं पूरे प्रदेश भर में डॉक्टरों द्वारा प्रदर्शन जताया जा रहा है। हाथ में काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन किया जा रहा है। दिया। मैं यहाँ सर्जरी के सेकंड ईयर का छात्र हूँ। मेरे साथ डॉक्टर राहत पटेल हैं। हम सभी जेके अस्पताल के सारे रेसिडेंट, बंगाल में जो हिंसा हुई है हमारे साथी डॉक्टर के साथ हुई है, हम सभी उसके पुरजोर विरोध करते हैं। आज उसी के समर्थन में हमने पूरी तरह से सेवाएं बंद रखी हैं। चूंकि वो घटना बहुत ही निंदनीय, बीभत्स घटना है, हम सभी उसका निरंतर विरोध करते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। जो भी अपराधी हैं उनको कठोर से कठोर सजा नहीं मिलती है। साथ ही साथ जो हमारी जो डिमांड रखी है हमने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, ताकि इसके आगे जो भी घटनाएं इस क्षेत्र में होती हैं, इस विभाग में होती हैं, उनको तुरंत के तुरंत सजा दिलाई जाए, ताकि हमारे साथ जो एनवायरमेंट है, जो मरीज है, उनकी भी सेवाएं प्रभावित नहीं हो और हम भी अपने तरफ से बखूबी अपना काम कर पाएं। काली पट्टी हमारा एक विरोध प्रदर्शन एक तरीके का, क्योंकि जो घटना हुई है उसका हम किसी भी तरीके से समर्थन नहीं कर सकते हैं। पुरजोर विरोधी हमारा, क्योंकि जो साथी डॉक्टर थी वो हमारी परिवार जैसी थी वो, तो हम सभी ये नहीं चाहते कि ऐसा किसी भी और व्यक्ति के साथ हो। चूंकि वो घटना चूंकि बहुत ही निंदनीय है, बहुत बीभत्स घटना थी और हम चाहते हैं कि तुरंत उसकी सीबीआई जांच और जो भी अपराधी है उसको सजा मिले। चूंकि आज अभी तो जो हमारे आईएमए हेडक्वार्टर्स है उसके अकॉर्डिंग तो कल सुबह 6 बजे तक चलेगी, लेकिन अगर कोई भी ऐसा समाधान नहीं मिलता है तो हम इसको निरंतर जारी रखेंगे। राहत पटेल, पीजी 3rd ईयर रेसिडेंट ऑर्थोपेडिक्स। आज हम सभी यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो वेस्ट बंगाल में घटना हुई है उस पर कोई सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। ममता बनर्जी की सरकार सारी चीज़ों को, सारे सबूतों को मिटाने में लगी हुई है। पहले खुद ने डिमांड करी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और जब सीबीआई जांच होने के लिए आई तो ममता बनर्जी की सरकार ने सारे एविडेंसेस को मिटाना चालू किया। वहां पर एक पूरा मॉब गया, गुंडे गए, ममता बनर्जी की सरकार के कार्यकर्ता गए और सारे अस्पताल में तोड़ाफोड़ी मचा दी, सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। आज हम सब लोगों को, हमारे साथ पढ़ने वाली जितनी भी महिला डॉक्टर्स हैं, सभी को आज काम करने में डर लगता है। अगर इसी प्रकार का माहौल बना रहा तो देश में डॉक्टरों को काम करने में बहुत प्रॉब्लम होगी आगे जाकर। आज महिला डॉक्टर्स बिना किसी डर के, खौफ में काम कर रही है। आज इतना ज्यादा खौफ हो गया है कि नाइट ड्यूटी करने में महिलाओं को और फीमेल डॉक्टर्स को डर लग रहा है। हम सबकी यही डिमांड है कि जो भी इसमें आरोपी है, जो भी दोषी है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले और जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी हम सभी डॉक्टर स्ट्राइक को कंटिन्यू करेंगे। अभी आईएमए हेडक्वार्टर्स द्वारा हमें जो निर्देश मिले हैं वो कल सुबह 6 बजे तक हमारी जितनी भी ड्यूटीज हैं इसमें हम रेगुलर ड्यूटीज नहीं करेंगे, केवल इमरजेंसी ड्यूटीज करेंगे, ताकि हमारा भी मन नहीं है कि हमारे जो भी पेशेंट हॉस्पिटल से आते हैं, कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है वो हमारी गलती की वजह से या हमारी स्ट्राइक की वजह से किसी की जान जाए। इसलिए इमरजेंसी सेवाएं हमारी जारी रहेगी, लेकिन जो रेगुलर ओपीडीज है और जो सामान्य पेशेंट्स को हम देखते हैं उनको हम कल सुबह 6 बजे तक नहीं देखेंगे और आगे भी जैसा भी आईएमए हेडक्वार्टर दिल्ली से हमारे लिए आदेश आएगा हम उसी को फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ मेरी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा निवेदन है और सभी डॉक्टर्स की तरफ से निवेदन है कि पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार के राज में जो अपराध हो रहे हैं वहां राष्ट्रपति को जो है शासन लागू किया जाए
और जितने भी गड़बड़ हो रही है, जो भी अपराध हो रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा पर लगाया इल्जाम, SC/ST विधायक को भरमाने का लगाया इल्जाम। SC/ST विधायक को भरमाने का लगाया इल्जाम। बीना से निर्मला सप्रे हैं जो कांग्रेस से विधायक को, छिंदवाड़ा के ST से कमलेश शाह। भाजपा ने दोनों को नहीं बनाया मंत्री। भाजपा पर दोहरी नीति का वर्मा ने लगाया इल्जाम। मैं भी मिल के आ रहा हूँ, इससे सीधे आ रहे हैं। क्या खबर है? खबर क्या है? देखिए, जब आपने CBI को इस सारे प्रकरण की इंक्वायरी की जिम्मेदारी दे दी है, तो मैं समझता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, अभी उत्तर प्रदेश में घटना हुई है इसी तरह की कमोबेश। वहाँ की घटना को शायद CBI को नहीं सौंपा है और लोगों ने मांग की थी कि DNA टेस्ट हो, क्या हो, बोलते हो कौन सा टेस्ट, DNA टेस्ट और जो भी टेस्ट वो मांगी नहीं मानी। लेकिन आपके भाजपा से अलग हटके दूसरे दल का शासित राज्य होता है, तत्काल प्रधानमंत्री जी एक्शन ले लेते हैं। CBI इंक्वायरी कराना चाहिए, DNA टेस्ट कराना चाहिए उत्तर प्रदेश घटना में। और जब CBI को सौंपती है तो CBI जो परिणाम ला के देगी उसे सब लोग स्वीकार करें। थैंक यू। सर, जो इंदौर में आपने बोला था कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात हिंदुस्तान में हो जाएंगे, गुना से बीजेपी के विधायक पन्नालाल शाह, उन्होंने 14 तारीख को भी यही उन्होंने बोला और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सांसद बच्चे हैं उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। जी, मैंने सुना है साहब के भाई का जो बयान आया है, दिल की गहराइयों से निकला हुआ। उन्होंने बांग्लादेश की घटना का जिक्र भी किया। मैंने तो चूँकि कांग्रेस का हूँ लेकिन भारत का नागरिक तो मैं अपनी सरकार को चेतावनी तो दे सकता हूँ कि जो हालात इस समय लाखों किसान दिल्ली की बॉर्डर पे अपनी जान जोखिम में डाल के वाजिब मांगों के लिए बैठे हुए हैं, हजारों किसान मर गए। हमारे देश का वो नौजवान जिसे कहा गया था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा, आज यदि आप सोशल मीडिया फेसबुक उठा के देख लो तो नौजवान कितना ट्रोल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। तो अपनी सरकार को चेतावनी देना है नागरिक का, अपने देश के कर्तव्य की। वही हालात जो वहाँ पैदा हुए भारत में बन रहे हैं तो सरकार को चेत जाना चाहिए। उनने सांसद के बारे में कहा तो मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी की सांसद के बारे में उसकी प्रतिक्रिया है। कांग्रेस के सांसद ज़हीन हैं, वैचारिक स्तर बहुत ऊंचा है। ये जरूर है कि हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन आज मेरे नेता राहुल गांधी के विचारों को यदि आप लोकसभा के पटल पर सुन लें तो समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने अपने दल के सांसदों को ये कहा तो एक भरा हुआ व्यक्ति, वो भी पुराना नेता है, उसने जो कहा वो अपने दल के बारे में कहा तो कहीं ना कहीं मन के भाव पीड़ा के रूप में जुबान पे आ जाते हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि थोड़ी देर से पहचाने अपने सांसदों को, लेकिन पहचान लिया है। कल उज्जैन में हम लोगों का कांग्रेस पार्टी का हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन था। जो सरकार के कार्यकलाप है, मुझसे पत्रकारों ने वहाँ कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता मक्खी मच्छर। मैंने वहाँ अपने उद्बोधन में इस बात का जिक्र किया कि मैंने कोरोना काल के बाद, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, मंच पे थे वो भी, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो या सज्जन वर्मा हो, कोरोना के बाद हम ब्याज की जिंदगी जी रहे हैं।
मेरे उम्र के उस पड़ाव में है कि अब आदमी को थोड़ा सा व्यवहारिक हो जाना चाहिए। लेकिन कैलाश बाबू दम्भ में चूर हैं और इंदौर में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मक्खी मच्छर कहा। मैंने कैलाश ने क्रांतिवीर पिक्चर नहीं देखी जिसमें नाना पाटेकर ने कहा था कि एक मच्छर आदमी को, लोग समझ गए, ताली बजाई उन्होंने। तो पलटवार तो इसी ढंग से करना पड़ता है ना, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और कैलाश पता नहीं तो समझ ही नहीं पा रहा है कि मोहन यादव के कोप का भाजन बनते जा रहा है। इंदौर का इंचार्ज भी नहीं बनाया उसको, कहाँ फेंका धार और सदना। तो अब तो थोड़ा सा व्यवहारिक हो जाए। ये तो मोहन बाबू तो बड़े जादूगर हैं उससे, बाकी तो यही है, और कुछ पूछना तो तैयार बैठे हैं। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह को प्रेस वार्ता, यूथ कांग्रेस ने मदद का हाथ बढ़ाया, वहीं किए पोस्टर जारी। मितेंद्र दर्शन सिंह ने कहा, वायनाड में हुई प्राकृतिक घटना पर यूथ कांग्रेस प्रभावितों के साथ। वायनाड में प्रभावितों के 30 घर यूथ कांग्रेस बनवाएगी। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर एमपी कांग्रेस भी करेगी सहयोग। बाढ़ के कारण हुए नुकसान को लेकर यूथ कांग्रेस करेगी मदद। कि कुछ परमिशन के चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मैं आपको आज जिस मुद्दे के लिए यहाँ बुलाया है वो मुद्दा है कि जो वायनाड में बाढ़ ने जो तबाही मचाई और जो वहाँ पर नुकसान हुआ है, हमारी इंडियन यूथ कांग्रेस ने, आदरणीय श्रीनिवास जी कृष्ण जी ने एक पहल पूरे प्रदेश के अंदर शुरुआत की है, आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में, कि 30 घर वायनाड के अंदर यूथ कांग्रेस बनाएगी। तो वो 30 घर जो यूथ कांग्रेस ने 30 से 50 घरों का जिम्मा लिया है वायनाड में बनाने का, तो उसमें हर एक प्रदेश का अपना अपना योगदान है। और प्रयास ये है कि जो जो प्रदेश वहां डोनेट कर रहा है, उन घरों के बाहर उन प्रदेश का एक मोमेंटो भी लगाया जाएगा कि इस प्रदेश द्वारा सहायता की गई इस निर्माण के लिए। तो एक अच्छी पहल इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा, आदरणीय श्रीनिवास जी द्वारा ये शुरुआत की गई है। तो मध्य प्रदेश का भी हम चाहते थे एक योगदान रहे। आज हम विपक्ष में हैं, पर एक पैने विपक्ष के लिए हमारा निरंतर यही संघर्ष होना चाहिए कि एक उदाहरण बने, भला वो रोडों की लड़ाई हो, भला वो जनता की सेवा हो। तो इस मुद्दे को लेके साथ ही में हम मध्य प्रदेश के लिए भी कुछ फंड इसी में से एक सहायता रूप में, एक कोष रूप में जो हम वायनाड के लिए इकट्ठा करेंगे, उसी के रूप में हम लोग मध्य प्रदेश में भी जहां जहां आने वाले समय में फ्लड का नुकसान होने वाला है, फ्लड के द्वारा, बाढ़ के द्वारा, आपदा द्वारा, तो हम अपने मध्य प्रदेश में भी अपने लोगों का सहयोग करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। भला वो जिला अध्यक्ष हो, जबलपुर जैसे नर्मदा के पास है, तो वहां जब भी बाढ़ के हालात आते हैं तो वहां के गांव में कहीं ना कहीं परेशानियां ज्यादा होती है। तो निर्देश दे दिए गए हैं जिलाध्यक्षों को, विधानसभा अध्यक्षों को, कि जहां जहां बाढ़ के कारण परेशानी होगी, किसी भी घर में नुकसान होगा, आप हमें बताइएगा, यूथ कांग्रेस सहयोग करेगा उस परिवार की मध्य प्रदेश में भी। तो आज इस मुहिम की एक शुरुआत और एक पहल हम ब्लॉक से लेके आम जन तक जाने वाले हैं। इस मुहिम के अंदर जो व्यक्ति भाव और भावना द्वारा जो भी वायनाड के लोगों की मदद करना चाहता है एक घर के निर्माण के लिए, वो कार्य करने का भाव और भावना, एक यूथ कांग्रेस के नाते हम लोग एक सहयोग राशि, जिससे कम से कम 2 से 3 घर मध्य प्रदेश द्वारा वहां पर लोगों को दिए जाएं, इस पहल की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। इसी को लेके, आज इसी मुद्दे को लेके हमने आपको बुलाया था, जिसमें आदरणीय हमारे मुकेश नायक जी, कुणाल भाई, हमारा नया चेयरमैन अभिज्ञान मीडिया, हम मेरे दोनों अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए, नरेंद्र भाई और अंकित भाई और जयंत भाई, तो आज, और हमारे मालवीय जी। तो हमारा प्रयास है कि मिलके हम एक कमेटी द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाएं। यही हमारा एक सफल प्रयास रहेगा इस मुद्दे को लेकर। जी।